हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष तिवारी। वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज एक बेहतरीन सेशन में। बेहतरीन सेशन इसलिए है क्योंकि समय नज़दीक आ गया है। जून आपका धीरे धीरे 21 जून आपका नज़दीक आ रहा है और थोड़ा सा आपके चेहरे पर परेशानी अब दिखने लगी है। अब आपको लग रहा है कि कुल मिला जुला के जमा पूंजी 1 महीने की है। 2-4 दिन तो इधर उधर निकल ही जाएंगे ना। कुल मिला जुला के जमा पूंजी 1 महीने की है। तो अब ऐसा क्या करना चाहिए कि 1 महीने में, इस बचे हुए 1 महीने में 30 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन को अंतिम रूप दे सके, अपने आप को बेहतर तरीके से एग्जाम के लिए तैयार कर सके और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके, है ना। इन सारे पहलुओं पर आज के सेशन में बात करेंगे। अंतिम तक सेशन के साथ बने रहिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरू करते हैं बातचीत। सबसे पहले तो शुरुआत एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा पाए। बहुत लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन मेहनत करने वाले उससे ज्यादा कई बार पा लेते हैं जो भाग्य में लिखा होता है। इसलिए कोशिश जरूर होनी चाहिए। भाग्य का अपना काम, उसको करने दीजिए, उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं। आपका लेना देना आपके अपने कर्म के साथ। इसलिए कर्म के साथ रहिए। हाँ, आप कोशिश पूरी करिए, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। भाग्य को मजबूर होना पड़ेगा आपको वो देने के लिए जो आपके भाग्य में नहीं है, वो भी देगा भाग्य आपको, अगर आप कोशिश शिद्दत से करते हैं तो। इसलिए लगे रहिए, परिश्रम आपका वेस्ट नहीं होगा, ये जानते रहिए। आप सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस। अब आपको सिलेबस तो पूरा समझ में आ गया होगा ना, इतने दिन से आप सब कुछ कर रहे हैं, आपको सिलेबस की पूरी समझ आ गई। लेकिन फिर भी एक बार फिर से अब रीचेक करने का समय है कि वो कौन से पॉइंट हैं जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट के 30 दिन उन पॉइंटर्स को निकालिए और उनको फिर से एक बार थॉरली पढ़ जाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने सिलेबस पर फिर से एक बार कमांड करिए। आपको लग रहा है कि सिलेबस अब कवर हो गया है, सारी चीजें पढ़ लिया हूं, सारी चीजें देख लिया हूं, सब कुछ बेहतरीन तरीके से टैकल हो रहा है, सो फॉर सो गुड। नहीं तो जो छूट रहा है उसको फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये काम करिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। मैंने एक वीडियो और बनाया था आपको जब 3 महीने का समय हमारे पास था कि क्या करना चाहिए। अब आपको फिर से देखना है। अब आपके पास 1 महीने का समय, जो काम आपने 3-4 महीने में किया है वही काम अब आपको 1 महीने में करना, यानी पूरा सिलेबस रिवाइज प्लस उससे रिलेटेड प्रश्नों को आपको बनाना है। तो अब टाइम टेबल उसके हिसाब से, हर विषय को अलग अलग, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में कई सारे पार्ट हैं उनको, फिर आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। सबके लिए समय निर्धारित करिए कि रोज किसको कितना समय देंगे बिना किसी ब्रेक के, ठीक है ना। रोज सबको कितना समय देना है ताकि जब हम परफॉर्म करने जाएं अपने एग्जाम में तो हमारी सारी चीजें सिस्टमैटिकली कवर की हों, सारे क्वेश्चन हम देख के गए हों, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। दूसरा काम तो ये कर लेना है। फिर इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपके जो स्टडी नोट्स मटेरियल्स हैं उनको अब जो आपने पूरा फैला रखा था कंसाइज करिए, ठीक है ना। उसमें जो आपने टिक कर रखा है कि हर नोट्स में ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, हर स्टडी मटेरियल में ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, उनको फिर से इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप थॉरली पढ़ रहे होंगे आपने जरूर पेन से टिक किया होगा कौन सा पॉइंटर नोट करने लायक है, कौन सा पॉइंट याद करने लायक है। जनरली हम ऐसा करते हैं, पेंसिल से या पेन से या हाइलाइटर से लाइन को ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उन पर निगाह दौड़ाइए फिर से, ठीक है ना। उनको फिर से पढ़ जाइए ताकि एग्जाम के पहले उनका एक बेहतरीन रिवीजन हो सके। एक काम तो ये कर लेना है। इसके अलावा क्या करना है, जब आप पढ़ रहे थे, मैंने लास्ट टाइम बताया, जब आप पढ़ रहे होंगे छोटे छोटे नोट्स आपने बनाए होंगे, अगर नहीं बनाया तो अभी भी कर लीजिए। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो जो आपको लगता है एकदम एग्जैक्ट बहुत बेहतरीन पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, उनको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। जो पर्ची छोटी छोटी आती है ना, लाल पीली हरी नीली रंग की, उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए ताकि एग्जाम के 2 दिन पहले आपको रिवाइज करना हो तो आपके पास वो पर्चियां हो या वो शॉर्ट नोट्स हो, आपकी डायरी में वो शॉर्ट नोट्स हो, आप खाली उस पेजेस को पलटे और पूरी कहानी आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, अच्छा हाँ इसमें ये पढ़ा था हमने, ठीक है ना। इसलिए छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइए, वो याद करने में मदद करते हैं, याद रखने में मदद करते हैं। पॉइंटर्स देख लेते हैं आपको पूरी कहानी याद हो जाती है, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर बना कर रखिए, ठीक है ना। तो एक काम ये कर लेना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप दे ही रहे, नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दीजिए। नियमित तौर पर रेगुलर आप क्विजेस दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। अब आपके पास यही आपका सबसे बेहतरीन हथियार है इस एग्जाम को क्रैक करने का।
जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके, जितना अधिक से अधिक प्रश्न आप बना सकें, इतने अधिक से अधिक प्रश्न बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तभी बेहतर है। ठीक है ना। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे तो मॉक टेस्ट देना शुरू करिए, क्विज़ेस सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है ना। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू करिए। चलिए, फिर क्या करें, अभ्यास। मॉक टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, जब आप मॉक टेस्ट दे लें तो मॉक टेस्ट के बाद आप देखिए क्या कमी रह गई, कौन से पॉइंट है जो अभी भी पढ़ना है ना, किन पॉइंट्स पर अभी भी काम करना है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मुझे भूल रहे हैं, कहाँ क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, किनको मुझे सुधारने की जरूरत है, उनको नोट डाउन करिए और फिर से उस पर लग जाइए। मॉक टेस्ट हम देते ही इसीलिए हैं ताकि अपनी कमियां समझ सकें और ये जान सके कि हमको कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है, उसको सुधार करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, ताकि आपकी लर्निंग क्या हो, स्टेबल हो जाए। ये भी सही है। और उसके बाद फिर सेल्फ मॉनिटरिंग, अपनी गलतियों पर देखिए, कोई और आपको बताए कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, वहाँ गलत कर रहे हैं, इससे बेहतर है आप खुद नोटिस करिए कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ पर क्या मिस्टेक है, कहाँ पर क्या गलती है। ठीक है ना। तो मॉनिटर करिए, उसको देखिए, उसको चेक करिए। ठीक है ना। और उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। सेल्फ मॉनिटरिंग जरूरी है। वो जरूर अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछिए, अपने आप को क्वेश्चनेबल रखिए, अपने आप पर क्वेश्चन जरूर करिए। क्या तुमको ये तैयार है, क्या तुमने ये बेहतर तरीके से कर लिया, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं रही। इस तरीके क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, प्रश्न अपने आप को दीजिए, सिचुएशन में फंसाइए, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा अभी ये पॉइंट है जो मुझे समझ में नहीं आया, जहां मुझे काम करने की जरूरत है। ठीक है ना। और इन सब के साथ साथ स्वास्थ्य और शांति, ये सबसे जरूरी है। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, सुबह सुबह टहलिए, कुछ भी करिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। क्योंकि कई बार होता है एग्जाम के प्रेशर में आप इतना आ जाते हैं, पढ़ने के अलावा और कुछ आपको सूझता ही नहीं, और इस चक्कर में स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो पता लगता है कि आप पढ़े तो बहुत अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से एग्जाम में परफॉर्मेंस बड़ा खराब हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये एक बैरियर होता है। ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। लाइट म्यूजिक सुनिए अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, प्राणायाम करिए, योग करिए, सुबह सुबह टहलिए, कुछ भी करिए, बस अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए ना। ओवरऑल कहीं से कोई दिक्कत ना आए कि एग्जाम के पहले आप फिजिकली इल हो जाए और आपको समस्या हो परफॉर्म करने में। इसका ध्यान जरूर रखिए, फिट एंड फाइन रहिए। ठीक है ना। फिट एंड फाइन रहेंगे तभी आपका काम होगा। चलिए, और इसके अलावा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। आपका अपना कॉन्फिडेंस ही आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। कोई कुछ भी कहे, पेपर टफ आएगा, ये होगा वो होगा, सबको कहिए गो टू हेल्प, आई नो, मुझे पता है, एवरीथिंग आई नो, सब कुछ जानता हूँ, आई कैन परफॉर्म बेटर, मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, आई कैन अचीव माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता अचीव कर सकता हूँ ना। अपने आप को समझाइए, आपसे बेहतर कोई नहीं है, बस ये जानते हैं। ठीक है ना। आप ही बेहतर हैं, ये अति आत्मविश्वास है, लेकिन मैं बेहतर हूं, ये आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास बनाए रखिए, आप बेहतर हैं और एग्जाम तक आप बेहतरीन हो जाएंगे, आप ये एग्जाम क्रैक करेंगे, ये जानते रहिए। अपने आप को रोज ये बताइए, हो जाएगा। बस लर्निंग में कहीं भी गैप नहीं आना चाहिए, मेरी किताबें मुझसे नहीं छूटनी चाहिए, इस दौरान लापरवाही अब इस 30 दिनों में नहीं होनी चाहिए, मेरा हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये अपने आप को भरोसा दिलाते रहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट फॉर गेटिंग सक्सेस। अगर आप सफल होना चाह रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बस ये बात याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो ये मेरी तरफ से कुछ ऐसा मुझे लगा, कुछ पॉइंटर्स थे जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए, और एक सलाह भी थी कि आप बचे हुए 30 दिन का उपयोग कैसे करेंगे। उम्मीद है कि आप तक ये जानकारी सही तरीके से पहुंची और आपको इसका फायदा भी होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी।